प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं ऐश्वर्या तोमर आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज के इस वीडियो में कक्षा 5 के विद्यार्थी PA1 का रिवीजन करेंगे। जी हाँ, हम दोहराई का कार्य करेंगे। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गरिमा पाठमाला में से PA1 के लिए जो हमने 3 पाठ पढ़े हैं, उन पाठों का हम एक एक करके रिवीजन करेंगे, उनकी दोहराई करेंगे। ये 3 पाठ कौन से हैं? ये पाठ है पाठ 1 बड़े चलो, पाठ 2 बालक चंद्रगुप्त और पाठ 3 दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। अब हम एक एक करके इन तीनों पाठों को दोहराते हैं। जैसे हम क्लास में दोहराते थे वैसे ही हम इस वीडियो में दोहराएंगे। इस पाठ को मैं एक बार आपको संक्षिप्त में इसको दोबारा से बताऊंगी और फिर इस पाठ में से कुछ प्रश्नों को मैं आपसे पूछूंगी जिसका आपको उत्तर देना होगा और इनके सारे उत्तर आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। हमारा पहला पाठ है बड़े चलो। यह कविता है जो सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने बच्चों को कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कविता का मूल भाव यही है कि जीवन में कोई भी परेशानी या मुश्किल आए तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य पूर्वक उसका सामना करना चाहिए। इस कविता को पढ़कर हमने यह सीखा कि जब भी हम किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई भी काम करते हैं तो हमारे रास्ते में अनेक कठिनाइयां, परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं। यदि मनुष्य साहस और धैर्य के साथ इन बाधाओं का, इन चुनौतियों का सामना करता है तो उसे सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो अब हम इस पाठ का रिवीजन करें, को ये हल करने हैं। हमारा पहला प्रश्न है जोड़कर लिखें। ये जोड़कर आपको लिखना है। ये है वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है तोड़कर लिखो, यानी इनमें व्यंजन में जो भी स्वर मिले हुए हैं, जो मात्राएं मिली हुई हैं, उनको आपको अलग अलग करके लिखना है, यानी तोड़कर लिखना है। तीसरा है हमारा शब्दों के अर्थ लिखें, यानी शब्दार्थ। आपने पाठ 1 के शब्दार्थ याद किए हैं, मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। वही शब्दार्थ हैं ये जो आपको करने हैं। फिर है रिक्त स्थान भरिए। ये आप रिक्त स्थान देखेंगे तो ये रिक्त स्थान आपने अगर कविता को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसे समझा है, तो आप इन खाली स्थानों को बहुत अच्छे तरीके से भर सकते हैं। आप इन खाली स्थानों को पढ़िए और इनके उत्तर लिखिए। हमें डैश परिस्थितियों में भी अड़े रहना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा वो आपको सोचना है। आगे बढ़ने पर जीवन का डैश प्राप्त होगा। ग है हमें डैश की तरह जलना है। किसकी तरह जलना है? सोचिए और लिखिए। घटा घिरी डैश हो, अधर पे डैश हो। ये हमारी कविता की पंक्ति है जिसको आपको सही शब्द भरकर पूरा करना है। कवि डैश में भी आगे बढ़ने की बात कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है विलोम शब्द बताइए, यानी ये उल्टे शब्द हैं। आप अपनी जब पुस्तक को खोलेंगे तो उसकी एक्सरसाइज में, अभ्यास में पेज नंबर 14 पर विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। और यहाँ ये मैंने कुछ आपको दोहराने के लिए दिए हैं। सुधा का विलोम शब्द, दंड का विलोम शब्द, गगन और स्वतंत्रता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कविता से तुकांत शब्द छांटकर लिखो। तुकांत माने जिनकी रिदम यानी लय मिलती हो। ये हमारे अभ्यास भाग में पेज नंबर 13 पर आप देखेंगे तो आपने वो किया है, वहीं से आपने वो पढ़ा भी और आपको ये आसानी से आ जाएगा। तोल मोल और उसके बाद क्या आएगा? सोचिए, शिखर निखर। अगर आपने ये पाठ अपने आप से फिर से रिवाइज किया, आपने पढ़ा और इनके प्रश्न उत्तर को आपने देखा है, तो आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करने में, इनको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं पाठ 2 की ओर। हमारा पाठ 2 है बालक। हमने इसमें भारत के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य जो बचपन से ही वीर व साहसी थे, उनके कारनामे चौंकाने वाले होते थे।
एक दिन जब वो अपने साथियों के साथ राजा व प्रजा का खेल खेल रहे थे तो आचार्य चाणक्य जो महान विद्वान थे उनकी नजर उस पर पड़ी और उन्होंने ये जान लिया कि ये जो बालक है, अगर इसे सही ढंग से शिक्षा दी जाए, इसे प्रशिक्षित किया जाए तो ये बड़ा होके अच्छा राजा बनेगा, महान राजा बनेगा। और उसने उसकी माँ से कहा कि आप इस बच्चे को राजकुल में लेकर जाइए। बालक की माँ अपने बालक को लेकर राजा के दरबार में जाती है। वहां का जो राजा था, जो पाटलिपुत्र नगर का मगध का जो राजा था, वो बड़ा ही अत्याचारी था। उसका नाम था महापद्मनंद। तो मगध जो है वो महापद्मनंद के अत्याचार से कांप रहा था। वह अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं करता था, प्रजा के ऊपर अत्याचार करता था। यानी महापद्मनंद एक निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक राजा था। उसकी राजसभा में उसके जो मंत्री थे वो भी ऐसे ही थे, उसकी चापलूसी करने वाले और मूर्ख थे। जब माँ अपने बच्चे को लेकर राजसभा में पहुंची तो वहां पर एक पिंजरे में सिंह बंद था और किसी राजा ने वह पिंजरा वहां पर भिजवाया था। किस लिए भिजवाया था? तो उस समय के राजा एक दूसरे की वह सिंह किसी राजा ने नंद के दरबार में पहुंचाया था और साथ ही यह भी कहलवाया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को बाहर निकालना है। सभी इसी परेशानी में थे कि भला बिना पिंजरे को खोले शेर को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। बालक जब वहां पहुंचा तो बालक ने उसको देखा और कहा मैं इसे निकालूंगा। और बालक ने बड़ी ही होशियारी से, समझदारी से जाकर उसको जांचा, परखा और उसने जान लिया कि जो सिंह है पिंजरे के अंदर वह मोम का बना हुआ है। बालक ने लोहे की शलाकाओं को गरम किया। उसके गरम करते ही पिंजरा जो था वो पिघल गया, जो मोम था वो पिघल गया और शेर बाहर अपने आप आ गया। वीरता या निडरता शरीर से नहीं, हमारे स्वभाव में होती है और हमें अपनी बुद्धि और बल का सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी दोहराई यानी इसकी रिवीजन कर लेते हैं। इसके लिए ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, यानी वन वर्ड आंसर है। ब्राह्मण का क्या नाम था? वह ब्राह्मण जो बच्चे को मिला था उसका क्या नाम था वो आपको लिखना है। माँ बालक को लेकर कहाँ गई? ब्राह्मण ने बालक से क्या मांगा? ब्राह्मण बालक को क्या देकर चला गया? बालक किसका अभिनय कर रहा था? इन सब के एक शब्द में उत्तर आपको इनके सामने लिखने हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गलत व सही, यानी जो वाक्य सही है सही का निशान लगाइए और जो गलत है उसके आगे गलत का। सिंह मोम के पिंजरे में बंद था। दूसरा है, नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। और तीसरा है, महापद्मनंद एक दयालु व बुद्धिमान राजा था। घ है, यूनानी सम्राट सिकंदर भारत पर विजय चाहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्द और अर्थ का सही मिलान करें। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये शब्द दिए गए हैं और क ख ग घ इसके अर्थ हैं। हमको शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ मिलान करना है और नीचे यहाँ पर इसके उत्तर दिए गए हैं कि पहले का उत्तर क्या है, दूसरे का क्या, तीसरे का क्या और चौथे का क्या। पाठ 3 है, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। इस पाठ में हमने पढ़ा कि लेखक जब भी बाजार जाता था तब 2 कुत्ते उसे देखते थे। इसमें से एक शैतान कुत्ता उस पर भौंकता था और जो दूसरा कुत्ता था निकोलस, वो उसे चुपचाप देखा करता था। लेखक निकोलस के लिए बिस्किट लाने लगा। कुछ दिनों के बाद दोनों खेलने लगे। उसे लेखक सैर पर भी लेके जाने लगा। एक दिन लेखक का सामना शैतान कुत्ते से हो जाता है। कुत्ते ने लेखक के चारों तरफ घूम घूम कर उसे सूंघा। फिर यह सोचकर कि यह व्यक्ति तो एक कुत्ते का दोस्त है, वह उसका कुछ नहीं कर सकता। लेखक समझ गया कि शैतान कुत्ते ने उसे दोस्त का दोस्त, अपना दोस्त समझकर छोड़ दिया है। अगले दिन से लेखक उसके लिए भी 2 बिस्किट लाने लगा। इस पाठ को पढ़कर हमने यह समझा कि जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो शुरू में डर लगता है, पर जब धीरे धीरे पहचान बढ़ जाती है तब डर दूर हो जाता है। इसी तरह से जानवर भी जब किसी अजनबी मनुष्य को देखता है तो उससे डर लगता है, लेकिन जब वह उसे पहचानने लगता है तो उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगता है। और हमने इस पाठ से ये भी जाना, जिस तरह मनुष्य दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता है उसी तरह जानवर भी मनुष्यों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं। हमें पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं इसके रिवीजन पार्ट की ओर।
तो पहला है किसने किससे कहा। आपको ये लाइन पढ़नी है, यानी ये वाक्य पढ़ना है और आपको सोचना है ये किसने किससे कहा था। अरे तुम तो निकोलस के दोस्त हो। इसी तक ख पे आ जाइए। तुम ही उसके लिए बिस्किट रख कर जाते हो ना। आपको सोचना और लिखना है ये जो वाक्य है ये किसने किससे कहे थे। दूसरा है कुत्ते को देखकर लेखक क्या क्या करता था। तीसरा प्रश्न है लेखक बिस्किट कहाँ और किसके लिए रखता था। रिक्त स्थान भरिए। मिसेस स्मिथ लेखक को निकोलस के डैश के रूप में जानती थी। ख है लेखक अक्सर डैश को दुकान जाता था। कब जाता था दुकान? वो रात को जाता था, दिन को, दोपहर को, शाम को, कब जाता था वो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। निकोलस की मालकिन का नाम डैश था। अगला है जानवरों को भी दोस्त और दुश्मन की डैश होती है। क्या होती है? यहाँ पर आंसर आपको देना है। पांचवा है शब्दों के अर्थ लिखें, यानी शब्दार्थ। आप अपनी बुक में शब्दार्थ देखिए, याद कीजिए और इनको आपको यहाँ पर लिखना है, इनके अर्थ को। वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी तोड़ कर लिखिए। तो आपको ये स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखने हैं कि किस व्यंजन पर किस स्वर की मात्राएं हैं। तो बच्चों ये था आपका रिवीजन। तो अब है इसके आंसर, वो आप देख लीजिए और आप चेक कर लीजिए।